नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप DU में हैं। जी हाँ, 2 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपने 12वीं कर ली है। अब आपका अगला कदम DU में पहुँचने का है, तो इसके लिए अब आपको कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, ये बातें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार दाखिले के लिए अलग से एक डेडिकेटेड एडमिशन पोर्टल बनाया है और इस पोर्टल की जो URL है वो आपको हमारे थंबनेल में मिल गई है। फिर भी मैं बता देता हूँ, admissions.uod.ac.in। इस पर आपको लॉगिन करना है और यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी एक ईमेल ID बनानी पड़ेगी और उसका पासवर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा। समूची दाखिला प्रक्रिया के दौरान आपका लॉगिन करने के लिए वही ईमेल ID और पासवर्ड चलेगा और पासवर्ड भी आप ऐसा बनाएं जिसको जल्दी कोई उसको तोड़ ना पाए। और आज का साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए ये 2 बातें आप पहले सुनिश्चित कर लें कि एक डेडिकेटेड आपकी ईमेल ID हो, क्योंकि वहीं से आपके इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब आप ये जान लीजिए कि कट ऑफ पे एडमिशन DU में इस बार हो रहे हैं, लेकिन 13 कोर्सेज, पिछली बार इनकी संख्या 9 थी, इस बार 4 और बढ़ गए हैं। 13 कोर्सेज में इस बार एडमिशन जो है वो DU-ET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के माध्यम से बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कंडक्ट करेगी और इसकी सूचना DU के पोर्टल पे, DU के एडमिशन पोर्टल पे और DU की अपनी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगी। बाकी जो कोर्स हैं उनमें एडमिशन कट ऑफ के आधार पर होगा, यानी कॉलेज अपनी कट ऑफ निकालेंगे और यदि आप उस कट ऑफ के दायरे में हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा और ECA कोटा के जरिए DU में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी एडमिशन पोर्टल पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। कोविड-19 के चलते इस बार भी स्पोर्ट्स और ECA के ट्रायल नहीं होंगे और सर्टिफिकेट के आधार पे ही मेरिट बनाई जाएगी और ये सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे वो 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 के बीच की होनी चाहिए, यानी कि लगभग पीछे जो 4 साल है इसी अवधि के पीरियड का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस पर विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा कि किस तरीके से मार्क्स देने हैं, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी है। तो आप ये ना हो कि आप सर्टिफिकेट अपने इधर उधर रखे हुए हों और आप भूल जाएं, उनको आप अभी से निकाल लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 29 दिन विश्वविद्यालय ने दिए हैं, तो आपके पास एक बहुत लंबा समय है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे अपना नाम रजिस्ट्रेशन में बहुत गलत भरते हैं। 10वीं की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसमें जो आपके नाम की स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उसमें भरना है। तो आप देखिए, साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपका आधार कार्ड भी आपके साथ हो, क्योंकि उसके नंबर भी आपको भरने होंगे। और जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भले ही आपका सपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने का हो या हंसराज कॉलेज में पढ़ने का हो, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे वो किसी कॉलेज के लिए नहीं करेंगे। कॉलेज का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ कोर्स के ऑप्शन होंगे। तो आपने जिन कोर्सेज के लिए एडमिशन डिसाइड किया है उन सभी कोर्सों का फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार आपको उसके लिए पंजीकरण करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सावधानी से आप जो है वो उन कोर्सेज को भरें जो आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है। आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट के आधार पर ही आप उनको भरें। इसके अलावा जो एक और खास बात आपको जो ध्यान रखने की है कि आप इसमें कुछ बदलाव कर पाएंगे
वो समय समय पर विश्वविद्यालय आपको बताएगा। लेकिन वहाँ भी वही है कि जो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है उन्हीं के जरिए आप लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हों और उनमें कोई कमी ना हो। इसलिए इस 29 दिन के प्रोसेस में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए आपके पास ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप बनवा लें या उसके लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका नाम जनरल कैटेगरी के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप ओबीसी में अप्लाई करते हैं तो ओबीसी के लिए, SC ST तो SC ST के लिए। इसलिए आप इन सब चीज़ों को लेके सावधानी बरतें। इसके बाद जो है फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए तो आप इतनी तैयारी कर लीजिए और एक बार इस वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मुझे कैसे इसको भरना है। आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, मुस्कुराइए, ऑनलाइन ही सही लेकिन ड्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।